बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, घर वाले सब आपके ठीक होंगे। तो जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप सबको आइडिया होगा, ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। आजकल का जो हम लोगों का टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोगों के पास प्रोग्रामिंग का होना मस्ट है, ठीक है। तो लाइक अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास रोबोटिक्स चल रहे हैं या और भी बहुत सारी ऐसी एडवांस चीज़ें चल रही हैं, तो उनके जो बैक एंड पे काम हो रहा है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक टू फैसिलिटेट स्पेसिफाइड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस एंड फंक्शनैलिटी। जो प्रोग्रामिंग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ऑफ लॉजिक। कोई भी लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कंप्यूटिंग ऑपरेट करने के लिए या उसकी फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करने के लिए। इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप विंडोज़ देखो, विंडोज़ में दो चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में बात करो तो आपके पास एक हार्डवेयर बेस्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है वो बेसिकली मुश्तमिल होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। इट अकर्स इन वन और मोर लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज में भी हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है। ये आपके सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एसेट्रा इसमें हो सकता है। तो विच डिफ़र्स बाय एप्लीकेशन, डोमेन एंड प्रोग्रामिंग मॉडल। ये डिफ़र करता है अपनी एप्लीकेशन से, डोमेन से। डोमेन मैंने आपको बताया कि डोमेन आपकी कोई भी हो सकती है। आपके पास जावा हो सकती है, C#.NET हो सकती है, ASP.NET हो सकती है। बहुत सारी आपके पास ऐसे डोमेन स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल्स मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेमेंटिक्स एंड सिंटैक्स आर यूज्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन एप्लीकेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम पे इसका सिंटैक्स यूज़ होता है जब हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करनी होती है। लाइक जिस तरह अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। तो 3 टाइप की प्रोग्रामिंग्स हम लोगों के पास होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इनका समझना हम लोगों के लिए पहले ज़रूरी है, इसके बाद ही हम लोग इसको प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। अ लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स बेसिक इंस्ट्रक्शन रिकग्नाइज्ड बाय अ कंप्यूटर। तो ये वो लैंग्वेज है, ठीक है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है और ये रिकग्नाइज्ड करती है कंप्यूटर। अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। हम लोग जो बात करते हैं आपस में हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, जो हम लोगों को समझ आ जाती है। लेकिन कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर बात करें तो कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रीटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो बेसिकली आपकी क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, जिससे 0 एंड 1 के कोड्स भी हम लोग कह सकते हैं। उसमें कन्वर्ट करके समझता है, फिर आपको फीडबैक या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अनलाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, लो लेवल कोड इज़ ऑफन क्रिप्टिक एंड नॉट ह्यूमन रीडेबल। तो इसी तरह जो लो लेवल का कोड होता है 0 एंड 1 में मैंने आपको बताया कोड होता है, तो वो हम लोगों को समझने या हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किलात होती हैं। क्योंकि ये अगर ए हो, एक ही बात करें तो ए का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक लंबा कोड है, 000101 XYZ इस तरह कोड है, ठीक है, जो हम लोगों को समझने में मुश्किल होगी। अगर इसी तरह अगर एक बंदे का, ह्यूमन बीइंग का पूरा नाम लिखा जाए तो काफ़ी मुश्किल होगा इसको समझने में। तो 2 कॉमन टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। तो हम लोगों के पास मशीन लैंग्वेज भी है और असेंबली लैंग्वेज भी है। तो जो मशीन लैंग्वेज बेसिकली काम करती है वो है बाइनरी लैंग्वेज पे। फर्दर आगे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इट इज़ हाई लेवल since it is several steps removed from the actual code run on a computer processor। तो ये हाई लेवल है सिंस इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल कोड रन होने के बाद कंप्यूटर प्रोसेसर से अलग किए जाते हैं। हाई लेवल सोर्स कोड कंटेन्स easy to read syntax that is later converted into a low level language which can be recognized and run by a specific CPU। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग तो कोड लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोग अपनी लैंग्वेज में, कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, इंग्लिश हो गया तो उसमें हम लोग कोड लिख लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल में। उसके बाद फर्दर आगे पहचान के इसका जो है आउटपुट देके हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हम लोगों के पास, जिस तरह C++, C#, जावा एंड पाइथन।
फिर लास्ट में हम लोगों के पास असेंबली लैंग्वेज है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज फॉर और असेंबलर लैंग्वेज। ये बेसिकली जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये मिड लेवल गेट वे होती है, ठीक है। क्यों? ये हाई लेवल के साथ भी कम्युनिकेट करती है और लो लेवल के साथ भी होती है। बेसिकली इसका जो काम चल रहा होता है वो प्रोसेसर्स के साथ है, ठीक है। जब हम लोग बात करें प्रोसेसर की तो हम लोगों के पास प्रोसेसर एक ही है, लेकिन वो उसके पास फिर आगे फर्दर वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। हर प्रोसेस हर चीज़ के लिए अलग अलग डिज़ाइन होता है। जिस तरह डिवाइसेस है, अगर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बात करें उनके लिए अलग प्रोसेसर है, और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात करें तो उनके लिए हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक वो बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। In any low-level programming in which there is a very strong correspondence between the instruction in the language and the architecture machine code instruction। तो ये क्या है, correspond कब जवाब देता है? उस टाइम पे जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस होती है लैंग्वेज की और आर्किटेक्चर मशीन कोड की इंस्ट्रक्शन सेम होती हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये आपकी प्योरली बेसिस होती है प्रोसेसर पे। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये प्योरली बेस्ड करता है प्रोसेसर पे। इसी के थ्रू वो रीड मतलब प्लस माइनस और ये सारे काम कर रहा होता है। इसके बाद फर्दर हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पे। जो हम लोग प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं वो है हम लोगों के पास C++। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों के पास स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टूल यूज़ होगा वो है DevC++ या कोड ब्लॉक्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाने के बाद आपके पास ये फाइल आ जाएगी। इसमें आपने लिखना है #include, ठीक है। हैश इंक्लूड का मतलब आप किसी चीज़ को शामिल कर रहे हो, ठीक है। आईओ स्ट्रीम, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इन और आउटपुट, ठीक है। इसमें है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये बेसिकली जो हम लोग इनपुट और आउटपुट का काम चला रहे होते हैं वो इसी के थ्रू होता है। फिर इसमें आता है यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को चला रहा होता है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में जो इनपुट आउटपुट है यूजिंग नेम स्पेस std इसके स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए चीज़ों को चला रहा होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं इंट मेन में हम लोगों के पास अपना मेन प्रोग्राम है। इसमें फिर हम लोग ब्रैकेट्स देंगे। ब्रैकेट्स के बाद हम लोगों के पास करली ब्रैकेट जो इसकी जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, जो भी विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं वो हम लोग इंट मेन में करते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी आउट करेंगे। टोकन्स देंगे, ये इसके टोकन्स है, ठीक है। लेस देन के जब आप इसके साथ लगाएंगे ये इसको एक्सेस देगा और जो भी चीज़ करेंगे वो डबल कोटेड में करेंगे। तो इसमें हम लोग करते हैं हेलो वर्ल्ड और कॉलन लगा के इसको। अब ये जो सेमी कॉलन है ये बेसिकली टर्मिनेट है। ये किस लिए काम करता है, कोई भी लाइन एंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें लास्ट में आता है RETURN रिटर्न 0। बेसिकली जो हम लोगों के पास फंक्शन है आप लोग देख सकते हैं वो क्या है, इंट मेन है। इंट मेन मीन्स के जो है ये रिटर्न इंटीजर टाइप फंक्शन है। तो जब भी आप रिटर्न करोगे तो इंटीजर में आप वैल्यूज़ यूज़ करोगे। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये कंपाइल है, ये रन है और ये कंपाइल एंड रन है। कंपाइल एंड रन का मकसद ये है कि वो इसको कंपाइल करेगा, अगर तो इसमें कोई एरर शो होगा तो वो आपको बता देगा, नहीं होगा तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट दे देगा। ये जो काम होता है ये बेसिकली नैनो सेकेंड्स में होता है। तो इसमें हम लोग इस प्रोग्राम का नाम देते हैं फर्स्ट, और आप देख सकते हैं सेव एज टाइप क्या है C++। तो वो C++ में शो हो रहा है, आपको साथ डॉट एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही C++ में उसको स्टोर कर रहा है। तो इसको सेव करेंगे, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लैक विंडो अपीयर हो जाएगी, ब्लैक विंडो जिसमें आपको इसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का।